जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज का जो हमारा हिंदी साहित्य के तहत निबंध है उसका नाम है कविता क्या है। इसका भाग 1 हम देख चुके हैं, आज भाग 2 देखेंगे। लिखा गया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा और वाचन स्वर है अवनीश। और आइए शुरू करते हैं बिना देर किए। काव्य और व्यवहार, काव्य और व्यवहार यहाँ पे होगा हमारा आज से शुरू। यानी काव्य और व्यवहार जो शीर्षक है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के बारे में, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा काव्य और व्यवहार को आइए समझते हैं उनके शब्दों में। भावों या फिर मनोविकारों के विवेचन में हम कह चुके हैं कि मनुष्य को कर्म प्रवृत्त करने वाली मूल वृत्ति भावात्मिका है। केवल तर्क बुद्धि या विवेचना के बल से हम किसी कार्य में प्रवृत्त नहीं होते। जहाँ जटिल बुद्धि व्यापार के अंदर किसी कर्म का अनुष्ठान देखा जाता है, वहाँ भी तह में कोई भाव या वासना छिपी रहती है। चाणक्य जिस समय अपनी नीति की सफलता के लिए किसी निष्ठुर व्यापार में प्रवृत्त दिखाई पड़ता है, उस समय वह दया, करुणा आदि सब मनोविकारों या भाव से परे दिखाई पड़ता है। पर थोड़ा अंतर्दृष्टि गड़ाकर देखने से कौटिल्य को नचाने वाली डोर का छोर भी अंतःकरण के रागात्मक खंड की ओर मिलेगा। प्रतिज्ञा पूर्ति की आनंद भावना और नंद वंश के प्रति क्रोध या बैर की वासना बारी बारी से उस डोर को हिलाती हुई मिलेगी। अर्वाचीन राजनीति के गुरु घंटाल जिस समय अपनी किसी गहरी चाल से किसी देश के निरपराध जनता का सर्वनाश करते हैं, उस समय वे दया आदि दुर्बलताओं से निर्लिप्त केवल बुद्धि के कठपुतले दिखाई पड़ते हैं। पर उनके भीतर यदि छानबीन की जाए तो कभी अपने देशवासियों के सुख की उत्कंठा, कभी अन्य जाति के प्रति घोर विद्वेष, कभी अपनी जाति श्रेष्ठता का नया या पुराना घमंड इशारे करता हुआ मिलेगा। बात यह है कि केवल इस बात को जानकर ही हम किसी काम को करने या न करने के लिए तैयार नहीं होते कि वह काम अच्छा है या बुरा, लाभदायक या हानिकारक। जब उसकी या उसके परिणाम की कोई ऐसी बात हमारी भावना में आती है जो आह्लाद, क्रोध, करुणा, भय, उत्कंठा आदि का संचार कर देती है, तभी हम उस काम को करने या न करने के लिए उद्यत होते हैं। शुद्ध ज्ञान या विवेक में कर्म की उत्तेजना नहीं होती। कर्म प्रवृत्ति के लिए मन में कुछ वेग का अपना आना आवश्यक है। यदि किसी जन समुदाय के बीच कहा जाए कि अमुक देश तुम्हारा इतना रुपया प्रतिवर्ष उठा ले जाता है, तो संभव है कि उस पर कुछ प्रभाव न पड़े। पर यदि दारिद्र्य और अकाल का भीषण और करुण दृश्य दिखाई जाए, पेट की ज्वाला से जले हुए कंगाल कल्पना के सम्मुख रखे जाए और भूख से तड़पते हुए बालक के पास बैठी हुई माता का आन आठ तक क्रंदन सुनाया जाए, तो बहुत से लोग क्रोध और करुणा से व्याकुल हो उठेंगे और इस दशा को दूर करने का यदि उपाय नहीं तो संकल्प अवश्य करेंगे। पहले ढंग की बात कहना राजनीतिक या फिर अर्थशास्त्री का काम है और पिछले प्रकार का दृश्य भावना मिलाना कवि का काम है। अतः धारणा यह है कि व्यवहार का बाधक है। अच्छा, आप ये जो सुन रहे हैं ना, आप सुनने पे ज़्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि क्योंकि आप सुनकर ही चीज़ों को समझ सकते हैं। इन सब में पीडीएफ में आंख मत फोड़िए, मोबाइल में आंख मत फोड़िए, कान लगा कर सुनिए, कान लगा कर सुनिए, तभी आएगा समझ में बेटा भैया। उसके अनुकूलन से अकर्मण्यता आती है, ठीक नहीं है, यह कहना ठीक नहीं है। मर सारे मर सॉरी। कविता तो भाव प्रसार द्वारा कर्मण के लिए कर्म क्षेत्र का और विस्तार कर देती है। उक्त धारणा का आधार यदि कुछ हो सकता है तो यही है कि जो भाव के या फिर सहृदय होते हैं अथवा काव्य के अनुशीलन से जिनके भाव प्रसार का क्षेत्र विस्तृत हो जाता है, उनकी वृत्तियाँ उतनी स्वार्थबद्ध नहीं रह सकती हैं। कभी कभी वे दूसरों का जी दुखाने के डर से आत्मगौरव या फिर कुल गौरव या फिर जाति गौरव के ध्यान से अथवा जीवन के किसी पक्ष की उत्कर्ष भावना में मग्न होकर अपने लाभ के कर्म में अतत्पर या फिर उससे विरत देखे जाते हैं। अतः अर्धागम से हृष्ट स्वकार्य साधयत के अनुयायी, काशी के ज्योतिषी और कर्मकांडी, कानपुर के बनिया और दलाल, कचहरियों के अमले और मुख्तार ऐसे को कार्य भ्रंशकारी, मूर्ख, निरे, निठल्ले या फिर खब्द उल हवा समझ सकते हैं, जिनकी भावना किसी बात के मार्मिक पक्ष का चित्र अनुभव करने में तत्पर रहती, जिनके भाव चराचर के बीच किसी को भी आलम्बनोपयुक्त रूप या दशा में पाते हैं उसकी ओर दौड़ पड़ते हैं। वे सदा अपने लाभ, ध्यान या फिर स्वार्थ बुद्धि द्वारा ही परिचालित नहीं होते। उसकी यही विशेषता अर्थपरायणों को, अपने काम से काम रखने वालों को एक त्रुटि से जान पड़ती है। कभी और भावुक हाथ पैर न हिलाते हों, यह बात नहीं, पर अर्थियों के निकट उनकी बहुत सी क्रियाओं का कोई अर्थ नहीं होता। अब देखते हैं मनुष्यता की उच्च भूमि, जो राजा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, इसी के अंदर है एक शीर्षक का मनुष्यता की उच्च भूमि, यानी कि जो यह इसी के इर्द गिर्द आपकी बातें घूमेंगी। आइए शुरू करते हैं। मनुष्य की चेष्टाओं और कर्मकलाप से भावों का मूल संबंध निरूपित हो चुका है और यह भी दिखाया जा चुका है कि कविता इन भावों या फिर मनोविकारों के क्षेत्र को विस्तृत करती हुई इनका प्रसार करती है।
पशुत्व से मनुष्यत्व में जिस प्रकार अधिक ज्ञान प्रसार की विशेषता है, उसी प्रकार अधिक भाव प्रसार की भी। पशुओं के प्रेम की पहुँच प्रायः अपने जोड़े, बच्चों या खिलाने पिलाने वालों तक ही होती है। इसी प्रकार उनका क्रोध भी अपने सताने वालों तक ही जाता है, स्ववर्ग या फिर पशु मात्र को सताने वाले तक नहीं पहुंचता। पर मनुष्य में ज्ञान प्रसार के साथ साथ भाव प्रसार भी क्रमशः बढ़ता गया है। अपने परिजनों, अपने संबंधियों, अपने पड़ोसियों, अपने देशवासियों, क्या मनुष्य मात्र और प्राणी मात्र तक से प्रेम करने वाले भर को जगह उसके हृदय में बन गई है। मनुष्य की त्योरी मनुष्य को ही सताने वाले पर नहीं चढ़ती, गाय बैल और कुत्ते बिल्ली को सताने वाले पर भी चढ़ती है। पशु की वेदना देखकर भी उनके नेत्र सजल होते हैं। बंदर को शायद बंदरिया के मुंह में ही सौंदर्य दिखाई पड़ता होगा, पर मनुष्य पशु पक्षी, फूल पत्ते और रेत पत्थर में भी सौंदर्य पाकर मुग्ध होता है। इस हृदय प्रसार का स्मारक स्तंभ काव्य है, जिसकी उत्तेजना से हमारे जीवन में एक नया जीवन आ जाता है। हम सृष्टि के सौंदर्य को देखकर रसमग्न होने लगते हैं। कोई निष्ठुर कार्य हमें असह्य होने लगता है। हमें जान पड़ता है कि हमारा जीवन कई गुना बढ़कर सारे संसार में व्याप्त हो गया है। कवि वाणी के प्रसार से हम संसार के सुख दुख, आनंद, क्लेश आदि का शुद्ध स्वार्थमुक्त रूप में अनुभव करते हैं। इस प्रकार के अनुभव के अभ्यास से हृदय का बंधन खुलता है और मनुष्यता की उच्च भूमि की प्राप्ति होती है। किसी अर्थ पिशाच कृपण को देखिए, जिसने केवल अर्थलोभ के वशीभूत होकर क्रोध, दया, श्रद्धा, भक्ति, आत्माभिमान आदि भाव को एकदम दबा लिया है और संसार के मार्मिक पक्ष से मुंह मोड़ लिया है। न सृष्टि के किसी रूप माधुर्य को देख वह पैसों का हिसाब किताब भूल कभी मुग्ध होता है, न किसी दीन दुखिया को देख कभी करुणा से द्रवीभूत होता है, न कोई अपमान सूचक बात सुनकर क्रुद्ध या क्षुब्ध होता है। यदि उससे किसी लोमहर्षण अत्याचार की बात कहा जाए तो वह मनुष्य धर्मानुसार क्रोध या फिर घृणा प्रकट करने के स्थान पर रुखाई के साथ कहेगा कि जाने दो, हमसे क्या मतलब, चलो अपना काम देखें। यह महाभयानक मानसिक रोग है, इससे मनुष्य आधा मर जाता है। इसी प्रकार किसी महाक्रूर पुलिस कर्मचारी को जाकर देखिए, जिसका हृदय पत्थर के समान जड़ और कठोर हो गया है, जिसे दूसरे के दुख और क्लेश की भावना स्वप्न में भी नहीं होती। ऐसे को सामने पाकर स्वभावतः यह मन में आता है कि क्या इनकी भी कोई दवा है। इनकी दवा कविता है। कविता ही हृदय को प्राकृत दशा में लाती है और जगत के बीच क्रमशः उसका अधिकाधिक प्रसार करती हुई उसे मनुष्यत्व की उच्च भूमि पर ले जाती है। भाव योग की सबसे उच्च कक्षा पर पहुँचे हुए मनुष्य का जगत के साथ पूर्ण तादात्म्य हो जाता है और उसका अलग भाव सत्ता नहीं रह जाता। उसका हृदय विश्व हृदय हो जाता है। उसकी अश्रुधारा में जगत की अश्रुधारा का, उसके हास विलास में जगत के आनंद नृत्य का, उसके गर्जन तर्जन में जगत के गर्जन तर्जन का आभास मिलता है। भावना या फिर कल्पना, अगला शीर्षक है भावना या फिर कल्पना, और इसी के इर्द गिर्द आचार्य जी की बातें घूमेंगी चलेंगी। इस निबंध के आरंभ में ही हम काव्यानुशीलन को भाव योग कह आए हैं और उसे कर्मयोग और ज्ञान योग के समक्ष बता आए हैं। यहाँ पर हम यह कहने की आवश्यकता प्रतीत होती है कि उपासना भावयोग का ही एक अंग है। उपासना भावयोग का ही एक अंग है। पुराने धार्मिक लोग उपासना का अर्थ ध्यान ही लिया करते हैं। जो वस्तु हमसे अलग है, हमसे दूर प्रतीत होती है, उसकी पूर्ति मन में लाकर उसके सामीप्य का अनुभव करना ही उपासना है। साहित्य वाले इसी को भावना कहते हैं और आजकल के लोग कल्पना। जिस प्रकार भक्ति के लिए उपासना या ध्यान की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार भावों के प्रवर्तन के लिए भी भावना या कल्पना अपेक्षित होती है। जिनकी भावना या कल्पना शिथिल या फिर असक्त होती है, किसी कविता या सरस उक्ति को पढ़ सुनकर उनके हृदय में मार्मिकता होते हुए भी वैसी अनुभूति नहीं होती। बात यह है कि उनके अंतःकरण में चटपट व सजीव और स्पष्ट मूर्ति विधान नहीं होता, जो भावों को परिचालित कर देता है। कुछ कवि किसी बात के सारे मार्मिक अंगों को पूरे ब्यौरे के साथ चित्रण कर देते हैं, पाठक या श्रोता की कल्पना के लिए बहुत कम काम छोड़ते हैं। और कुछ कवि कुछ मार्मिक खंड रखते हैं, जिन्हें पाठक की तत्पर कल्पना आप से आप पूर्ण करती है।
कल्पना दो प्रकार की होती है, विधायक और ग्राहक। कवि में विधायक कल्पना अपेक्षित होती है और श्रोता या पाठक में अधिकतर ग्राहक ग्राहक ग्राहक। अधिकतर कहने का प्राय अभिप्राय यह है कि जहाँ कवि पूर्ण चित्रण नहीं करता वहाँ पाठक या श्रोता को भी अपनी ओर से कुछ मूर्ति विधान करना पड़ता है। यूरोपीय साहित्य मीमांसा में कल्पना को बहुत प्रधानता दी गई है भी यह काव्य का अनिवार्य साधन, पर है साधन ही, साध्य नहीं। साधन ही है, साध्य नहीं है। जैसा कि उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है, किसी प्रसंग के अंतर्गत कैसी ही विचित्र मूर्ति विधान हो, पर यदि उसमें उपयुक्त भाव संचार की क्षमता नहीं है तो वह काव्य के अंतर्गत न होगा। अगला जो हमारा शीर्षक है मनोरंजन। मनोरंजन के इर्द गिर्द हमारी बातें घूमेंगी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की बातें। प्रायः सुनने में आता है कि कविता का उद्देश्य मनोरंजन है, पर जैसा कि हम पहले कह आए हैं, कविता का अंतिम लक्ष्य जगत के मार्मिक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण करके उनके साथ मनुष्य हृदय का सामंजस्य स्थापना करना है। इतने गंभीर उद्देश्य के स्थान पर केवल मनोरंजन का हल्का उद्देश्य सामने रखकर जो कविता का पठन पाठन या विचार करते हैं वे रास्ते में ही रह जाने वाले पथिक के समान है। कविता पढ़ते समय मनोरंजन अवश्य होता है, पर उसके उपरांत कुछ और भी होता है और वहीं और सब कुछ है। मनोरंजन वह शक्ति है जिससे कविता अपना प्रभाव जमाने के लिए मनुष्य की चित्तवृत्ति को स्थिर किए रहती है, इधर उधर जाने नहीं देती। अच्छी से अच्छी बात को भी कभी कभी जो केवल कान से सुन भर लेते हैं उनकी ओर उनका मनोयोग नहीं होता। केवल यही कहकर कि परोपकार करो, दूसरों पर दया करो, चोरी करना महापाप है, हमें यह आशा कदापि न करनी चाहिए कि कोई अपकारी उपकारी, कोई क्रूर दयावान, कोई चोर साधु हो जाएगा, क्योंकि क्योंकि ऐसे वाक्यों के अर्थ की पहुंच हृदय तक होती ही नहीं, वह ऊपर ही ऊपर रह जाती है। ऐसे वाक्यों द्वारा सूचित व्यापारों का मानव जीवन के बीच कोई मार्मिक चित्र सामने न पाकर हृदय उनकी अनुभूति की ओर प्रवृत्त नहीं होता है। पर कविता अपनी मनोरंजन शक्ति के द्वारा पढ़ने या सुनने वालों के का चित्त रमाए रहती है। जीवन पट पर उक्त कर्मों की सुंदरता या फिर विरूपता अंकित करके हृदय के मर्म स्थलों का स्पर्श करती है। मनुष्य के कुछ कर्मों में जिस प्रकार दिव्य सौंदर्य और माधुर्य होता है, उसी प्रकार कुछ कर्मों में भीषण कुरूपता और भद्दापन होता है। इसी सौंदर्य या कुरूपता का प्रभाव मनुष्य के हृदय पर पड़ता है और इस सौंदर्य या कुरूपता का सम्यक प्रत्यक्षीकरण कविता ही कर सकती है। कविता की इसी रमाने वाली शक्ति को देखकर जगन्नाथ पंडित राज ने रमणीयता का पल्ला पकड़ा और उसे काव्य का साध्य स्थिर किया तथा यूरोपीय समीक्षकों ने आनंद को काव्य का परम लक्ष्य ठहराया। इस प्रकार इस मार्ग को ही अंतिम गंतव्य स्थल मान लेने के कारण बड़ा गड़बड़ झाला हुआ। मनोरंजन या आनंद तो बहुत सी बातों में हुआ करता है। किस्सा कहानी सुनने में भी जो पूरा मनोरंजन होता है, लोग रात रात भर सुनते रह जाते हैं। पर क्या कहानी सुनना और कविता सुनना एक ही बात है? क्वेश्चन मार्क लगाइए। हम रसात्मक कथाओं या आख्यानों की बात नहीं करते, केवल घटना वैचित्रपूर्ण कहानियों की बात करते हैं। कविता और कहानी का अंतर स्पष्ट है। कविता सुनने वाले किसी भाव में मग्न रहता है और कभी कभी बार बार एक ही पद सुनाना चाहता है, पर कहानी सुनने वाला आगे की घटना के लिए आकुल रहता है। कविता सुनने वाला कहता है जरा फिर तो कहिए, कहानी सुनने वाला कहता है हाँ तब क्या हुआ, मतलब आगे कहिए, आगे आगे। मन को अनुरंजित करना, उसे सुख या आनंद पहुंचाना ही यदि कविता का अंतिम लक्ष्य माना जाए तो कविता भी केवल विलास की एक सामग्री हुई। परंतु क्या कोई कह सकता है कि वाल्मीकि ऐसे मुनि और तुलसीदास ऐसे भक्त न केवल इतना ही समझकर श्रम किया कि लोगों को समय काटने का एक अच्छा सहारा मिल जाएगा? क्या इससे गंभीर कोई उद्देश्य न था? आप याद रखिए, या लेखक जो है इनका निबंध है कविता क्या है, कविता क्या है यही बता रहे हैं। खेद के साथ कहना पड़ता है कि बहुत दिनों से बहुत से लोग कवि को विलास की सामग्री समझते आ रहे हैं। हिंदी के रीतिकाल के कविता तो मानव राजाओं महाराजाओं की काम वासना उत्तेजित करने के लिए ही रखे जाते थे। एक प्रकार के कविराज तो रईसों के मुंह में मकर ध्वज रस झोंकते थे, दूसरे प्रकार के कविराज कान में मकर ध्वज रस की पिचकारी देते थे। पीछे से तो ग्रीष्मोपचार आदि के नुस्खे भी कवि लोग तैयार करने लगे। गर्मी के मौसम के लिए एक कवि जी की व्यवस्था करते हैं। शीतल गुलाब जल भरी चाह बच्चन में, डारी के कमल दल न्याह हबे को धसिए, कालिदास के अंग अंग अगर अतर संग, केसर उसिर नीर धनसार धसिए, जेठ में गोविंद लाल चंदन से चहलन, भरी भरी गोकुल के महलन बसिए।
इसी प्रकार शिशिर के मसाले सुनिए। गुलगुली गिल में गलीचा है, गुमिजन है, चिक है, चिराके हैं, चिरागन की माला है, कहे पद्माकर है, गजक गजा हूँ सजे सज्जा है, सुरा है, सुराही है, सुप्याला है, शिशिर के पाला को न व्यापत कसाला, तिन्हें जिनके अधीन एते उदित मसाला है। सौंदर्य, अगला जो शीर्षक है सौंदर्य। कविता क्या है, इसी के अंदर सौंदर्य की जो अगली बातें होंगी सौंदर्य के इर्द गिर्द होगी। सौंदर्य बाहर की कोई वस्तु नहीं है, मन के भीतर की वस्तु है। यूरोपीय कला समीक्षा की यह बड़ी ऊंची उड़ान या बड़ी दूर की कौड़ी समझी गई है, पर वास्तव में यह भाषा के गड़बड़ झाले के सिवा और कुछ नहीं है। जैसे वीर कर्म से पृथक वीरत्व को कोई पदार्थ नहीं, वैसे ही सुंदर से पृथक सौंदर्य कोई पदार्थ नहीं। कुछ रूप रंग की वस्तुएं ऐसी होती हैं जो हमारे मन में आते ही थोड़ी देर के लिए हमारी सत्ता पर ऐसा अधिकार कर लेती है कि उसका ज्ञान ही हवा हो जाता है और हम उन वस्तुओं की भावनाओं के रूप में ही परिणत हो जाते हैं। हमारी अंत सत्ता की यही तदाकार पड़ती सौंदर्य की अनुभूति है। इसके विपरीत कुछ रूप रंग की वस्तुएं ऐसी होती हैं कि जिनकी प्रतीति या फिर जिनकी भावना हमारे मन में कुछ देर टिकने ही नहीं पाती और एक मानसिक आपत्ति से जान पड़ती है। जिस वस्तु के प्रत्यक्ष ज्ञान या भावना से तदाकार पड़ती जितनी ही अधिक होगी उतनी ही वस्तु हमारे लिए सुंदर कही जाएगी। जो वस्तु तुम्हारे मन में जितने देर तक रहेगी उतने ही सुंदर कही जाएगी, अच्छी लगेगी, मन को भाएगी तो देर तक रहेगी ही। कोई सुंदर स्त्री आपने देख लिया तो आपके मन में उसकी सौंदर्य देर तक रहता है। आगे देखते हैं। इस विवेचन से स्पष्ट है कि भीतर बाहर का भेद व्यर्थ है। जो भीतर है वहीं बाहर है। यहीं बाहर हंसता खेलता रोता गाता खिलता मुरझाता जगत भी भीतर भी है, जिसे हम मन कहते हैं। जिस प्रकार यह जगत रूपमय और गतिमय है उसी प्रकार मन भी रूप गति का संघात ही है। रूप मन और इंद्रियों द्वारा संगठित है या फिर मन और इंद्रियां रूप द्वारा। इससे यहाँ प्रयोजन नहीं। हमें तो केवल यही कहना है कि हमें अपने मन का और अपनी सत्ता का बोध रूपात्मक ही होता है। किसी वस्तु के प्रत्यक्ष ज्ञान या भावना से हमारी अपनी सत्ता के बोध का जितना ही अधिक तिरोभाव और हमारे मन की उस वस्तु के रूप में जितनी ही पूर्ण परिणति होगी उतनी ही बढ़ी हुई हमारे सौंदर्य की अनुभूति कही जाएगी। किसी वस्तु के प्रत्यक्ष ज्ञान या भावना से हमारी अपनी सत्ता के बोध का जितनी ही अधिक तिरोभाव और हमारे मन की उस वस्तु के रूप में किसी वस्तु के प्रत्यक्ष ज्ञान या भावना से हमारी अपनी सत्ता के बोध का जितना ही अधिक तिरोभाव और हमारे मन की उस वस्तु के रूप में जितनी ही पूर्ण परिणति होगी उतनी ही बढ़ी हुई हमारे सौंदर्य की अनुभूति कही जाएगी। जिस प्रकार की रूपरेखा या वर्ण विन्यास से किसी की तदाकार परिणति होती है उसी प्रकार की रूपरेखा या वर्ण विन्यास उसके लिए सुंदर है। मनुष्यता की सामान्य भूमि पर पहुंची हुई संसार की सब सभ्य जातियों में सौंदर्य का सामान्य आदर्श प्रतिष्ठित है। भेद अधिकतर अनुभूति की मात्रा में पाया जाता है। न सुंदर को कोई एक बारगी कुरूप कहता है, न बिल्कुल कुरूप को सुंदर। जैसा कि कहा जा चुका है, सौंदर्य का दर्शन मनुष्य ही में नहीं करता। प्रत्युत पल्लव गुंफित पुष्पहास पक्षियों के पक्षजाल सिंदूराभाव सांध दिगंचल के हृदय मेखला पंडित घन खंड में त्रिसारामृत तुंग गिरी शिखर में चंद्र किरण से झलझलाते निर्झर में और न जाने कितनी वस्तुओं में वह सौंदर्य की झलक पाता है। जिस सौंदर्य की भावना में मग्न होकर मनुष्य पृथक अपनी सत्ता की प्रतीति का विसर्जन करता है वह अवश्य एक दिव्य विभूति है। भक्त लोग अपनी उपासना या ध्यान में इसी विभूति का अवलंब करते हैं। तुलसी और सूर्य ऐसे सगुण उपासक भक्त राम और कृष्ण की सौंदर्य भावना में मग्न होकर ऐसी मंगल दशा का अनुभव कर गए हैं जिसके सामने कैवल्य या मुक्ति की कामना का कहीं पता नहीं लगता। कविता केवल वस्तुओं के ही रंग रूप में सौंदर्य की छटा नहीं दिखाती, प्रत्युत कर्म और मनोवृत्ति के भी अत्यंत मार्मिक दृश्य सामने रखती है। वह जिस प्रकार विकसित कमल रमणी के मुखमंडल आदि का सौंदर्य मन में लाती है उसी प्रकार उदारता वीरता त्याग दया प्रेमोत्कर्ष इत्यादि कर्मों और मनोवृत्तियों का सौंदर्य भी मन में जमाती है। जिस प्रकार वह शव को नोचते हुए कुत्तों और श्रृगालों के विभत्स व्यापार की झलक दिखलाती है उसी प्रकार क्रूरों की हिंसा वृत्ति और दुष्टों की ईर्ष्या आदि की कुरूपता से भी क्षुब्ध करती है। इस कुरूपता का अवस्थान सौंदर्य की पूर्ण और अस्पष्ट अभिव्यक्ति के लिए ही समझना चाहिए। जिन मनोवृत्तियों का अधिकतर बुरा रूप हम संसार में देखा करते हैं उसका भी रूप सुंदर कविता ढूंढकर दिखाती है। 10 वदन निधनकारी राम के क्रोध के सौंदर्य पर कौन मोहित न होगा। जो कविता रमणी के रूप माधुर्य से हमें तृप्त करती है वहीं उसकी अंतर्वृत्ति की सुंदरता का आभास देकर हमें मुग्ध करती है। जिस बंकिम की लेखनी ने गढ़ पर बैठी हुई राजकुमारी तिलोत्तमा के अंग प्रत्यंग की सुषमा को अंकित किया है उसी ने नवाब नंदिनी आयशा के अंतस की अपूर्व सात्विकी ज्योति की झलक दिखाकर पाठकों को चमत्कृत किया है।
जिस प्रकार बाह्य प्रकृति के बीच वन पर्वत नदी निर्झर आदि की रूप विभूति से हम सौंदर्य मग्न होते हैं, उसी प्रकार अंतः प्रकृति में दया दाक्षिण्य श्रद्धा भक्ति आदि वृत्तियों की स्निग्ध शीतलता अभाव में सौंदर्य लहराता हुआ पाते हैं। यदि कहीं बाह्य और अभ्यंतर दोनों सौंदर्य का योग दिखाई पड़े तो फिर क्या कहना। यदि किसी अत्यंत सुंदर पुरुष की धीरता वीरता सत्यप्रियता आदि अथवा किसी अत्यंत रूपवती स्त्री की सुशीलता कोमलता और प्रेम परायणता आदि भी सामने रख दी जाए तो सौंदर्य की भावना सर्वांगपूर्ण हो सकती है। सुंदर और कुरूप काव्य में बस यही दो पक्ष हैं, भला बुरा शुभ अशुभ पाप पुण्य मंगल अमंगल अनुपयोगी उपयोगी। ये शब्द शब्द काव्य क्षेत्र के बाहर के हैं। ये नीति धर्म व्यवहार अर्थशास्त्र आदि के शब्द है। शुद्ध काव्य क्षेत्र में न कोई बात भली कही जा सकती है, न बुरी, न शुभ, न अशुभ, न उपयोगी, न अनुपयोगी। सब बातें केवल दो रूपों में दिखाई देती हैं, सुंदर और असुंदर। जिसे धार्मिक शुभ या अमंगल कहता है, कभी उसके सौंदर्य पक्ष पर आप ही मुग्ध रहता है और दूसरों को भी मुग्ध करता है। जिसे धर्मज्ञ अपनी दृष्टि के अनुसार शुभ या मंगल समझता है, उसी को कभी अपनी दृष्टि के अनुसार सुंदर कहता है। दृष्टि भेद अवश्य है। धार्मिक की दृष्टि जीव के कल्याण परलोक में सुख और भवबंधन से मोक्ष आदि की ओर रहता है, पर कभी की दृष्टि इन सब बातों की ओर नहीं रहता। वह इधर देखता है जिधर सौंदर्य दिखाई पड़ता है। इतनी सी बात ध्यान में रखने से ऐसे ऐसे झमेलों में पड़ने की आवश्यकता बहुत कुछ दूर हो जाती है। कला में सत असत धर्म अधर्म का विचार होना चाहिए या नहीं, कवि को उसके उपदेशक बनना चाहिए या नहीं। कवि की दृष्टि तो सौंदर्य की ओर जाती है, चाहे वह जहाँ हो, वस्तुओं के रूप रंग में अथवा मनुष्यों के मन में वचन में कर्म में। उत्कर्ष साधन के लिए प्रभाव की वृद्धि के लिए कवि लोग कई प्रकार के सौंदर्य का मेल भी किया करते हैं। राम की रूप माधुरी और रावण की विकरालता भीतर का प्रतिबिंब सी जान पड़ती है। मनुष्य के भीतरी बाहरी सौंदर्य के साथ चारों ओर कि प्रकृति के सौंदर्य को भी मिला देने से वर्ण का प्रभाव कभी कभी बहुत बढ़ जाता है। चित्रकूट ऐसे रम्य स्थान में राम और भरत ऐसे रूपवानों की रम्य अंतः प्रकृति की छटा का क्या कहना है। अगला है चमत्कारवाद। चमत्कारवाद काव्य के संबंध में चमत्कार अनूठापन आदि शब्द बहुत दिनों से लाए जाते हैं। चमत्कार मनोरंजन की सामग्री है, इसमें संदेह नहीं। इसमें जो लोग मनोरंजन को ही काव्य लक्ष्य समझते हैं, वे यदि कविता में चमत्कार ही ढूंढा करें तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, पर जो लोग इससे ऊंचा और गंभीर लक्ष्य समझते हैं वे चमत्कार मात्र को काव्य नहीं मान सकते। चमत्कार से हमारा अभिप्राय यहाँ प्रस्तुत वस्तु के अद्भुत या वैलक्षण से नहीं, जो अद्भुत रस के आलम्बन में होता है। चमत्कार से हमारा तात्पर्य उक्ति के चमत्कार से, जिसके अंतर्गत वर्ण विन्यास की विशेषता जैसे अनुप्रास में, शब्दों की क्रीड़ा जैसे श्लेष यमक आदि में, वाक्य की वक्रता या फिर वचन भंगी जैसे कि काव्यार्थ उत्पत्ति या फिर परिसंख्या या फिर विरोधाभास असंगति इत्यादि में, तथा अप्रस्तुत वस्तुओं का अद्भुत तत्व अथवा प्रस्तुत वस्तुओं के साथ उनके सादृश्य संबंध की अनहोनी या फिर दुरारूढ़ कल्पना जैसे उत्प्रेक्षा आदि शक्ति आदि में इत्यादि बातें आती हैं। चमत्कार का प्रयोग भावुक कवि भी करते हैं, पर किसी भाव की अनुभूति को तीव्र करने के लिए। जिस रूप या जिस मात्रा में भाव की स्थिति है, उसी रूप और उसी मात्रा में उसकी व्यंजना के लिए प्रायः कवि को व्यंजना का कुछ असामान्य ढंग पकड़ना पड़ता है। बातचीत में भी देखा जाता है कि कभी कभी हम किसी को मूर्ख न कहकर बैल कह देते हैं। इसका मतलब यही है कि उसकी मूर्खता की जितनी गहरी भावना मन में हो, वह मूर्ख शब्द से नहीं व्यक्त होती। इस बात को देखकर कुछ लोगों ने यह निश्चय किया कि यही चमत्कार या फिर उक्ति वैचित्र्य ही काव्य का नित्य लक्षण है। इस निश्चय के अनुसार कोई वाक्य चाहे वह कितना ही मर्मस्पर्शी हो, यदि उक्ति वैचित्र्य शून्य है तो काव्य के अंतर्गत न होगा, और कोई वाक्य जिसमें किसी भाव या कर्म विचार की व्यंजना कुछ भी हो पर उक्ति वैचित्र्य हो, वह खासा काव्य कहा जाएगा। उदाहरण के लिए पद्माकर का यह सीधा साधा वाक्य लीजिए। नैनम नचाए कहीं मुस्काए लला फिर अइयों खेलन होरी, अथवा मंडन का यह सवैया लीजिए। अली हाओ तो गई जमुना जल को, सौ कहा कहो फिर पिबत्ती परी। घर आय कई कारी घटा उनई, इतने में गागर शीस धरी। रपट्यो पग घाट चढ़्यो न गयो, कभी मंडन हायक बिहाल गिरी। चिरजी वहु आनंद को, बार वरी गही बाह गरीब न ठाढ़ी करी। इस प्रकार ठाकुर की यही अत्यंत स्वाभाविक वितर्क व्यंजना देखिए। वाह निर्मोहिन रूप की राशि, जऊ रहे तु न ठानती वह है। बारह ही बार बिलो की घरी घरी, सूरति तो पहचानती वह है। ठाकुर या मन को प्रतीति है, जो पैसनेह न मानती वह है। आवत है नित मेरे लिए, इतने तो विशेष के जानती वह है। मंडन ने प्रेम गोपन के जो वचन का लाए हैं वे ऐसे ही हैं जैसे जल्दी में स्वभावतः मुँह से निकल पड़ते हैं।
उनमें विदग्धता की अपेक्षा स्वाभाविकता कहीं अधिक झलक रही है। ठाकुर के सवैया में भी अपने प्रेम का परिचय देने के लिए आतुर नए प्रेमी के चित्त के वितर्क की बड़े सीधे साधे शब्दों में बिना किसी वैचित्र या लोकोत्तर चमत्कार के व्यंजना की गई है। क्या कोई सहृदय वैचित्र के अभाव के कारण कह सकता है कि इनमें काव्यत्व नहीं है? अब इसके सामने उन केवल चमत्कारी वाली युक्तियों का विचार लीजिए जिनमें कहीं कोई कवि किसी राजा की कीर्ति की धवलता चारों ओर फैलती देख यह आशंका प्रकट करता है कि कहीं मेरी स्त्री के बाल भी सफ़ेद न हो जाए, अथवा प्रभात होने पर कहो में काँव 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 काँव। कारण यह भी भय बताता है कि कालिमा या अंधकार का नाश करने में प्रवृत्त सूर्य कहीं उन्हें काला देख उनकी भी नाश न कर दे। भोज प्रबंध तथा और सुभाषित संग्रहों में इस प्रकार की उक्तियां भरी पड़ी हैं। केशव की रामचंद्रिका में 25 ऐसे पद हैं जिनमें अलंकारों की भद्दी भर्ती के चमत्कार के सिवा हृदय को स्पर्श करने वाली या किसी भावना में मर्ग न करने वाली कोई बात ना मिलेगी। उदाहरण के लिए पताका और पंचवटी के वर्णन लीजिए। पताका में जैसे है, अति सुंदर अति साधु थीर न रहित पल आधु परम तपोमय माने दंड धारणी जाने। और पंचवटी में देखिए, बेर भयानक सी अति लगे अक समूह जहाँ जगमगे पांडव की प्रतिमा मन लेखौ अर्जुन भीम महामति देखौ है सुबघा समदीपति पूरी सिंदूर और तिलकावली रूरी राजती है यह जो कुल कन्या धाय विराजती है संग धन्य। क्या कोई भावुक इन उक्तियों को शुद्ध काव्य कह सकता है? क्या यह उसके मर्म का स्पर्श कर सकते हैं? ऊपर दिए गए अवतरणों में से हम स्पष्ट देखते हैं कि किसी उक्ति के तह में उसके प्रवर्तक के रूप में यदि कोई भाव या मार्मिक अंतर्वृत्ति छिपी है तो चाहे वैचित्र हो या ना हो, काव्य की सरसता बराबर पाई जाएगी। काव्य की सरसता बराबर पाई जाएगी। ठीक है। पर यदि कोरा वैचित्र या चमत्कार ही चमत्कार है तो थोड़ी देर के लिए कुछ कुतूहल या मन बहलाव चाहे हो जाए, पर काव्य को लीन करने वाली समरसता न पाई जाएगी। केवल कुतूहल तो बाल वृत्ति है। कविता सुनना और तमाशा देखना एक ही बात नहीं है। यदि सब प्रकार की कविता में केवल आश्चर्य या कुतूहल का ही संचार माने, तब तो अलग अलग अस्थायी भाव के रूप में रस रूप में अनुभूति और भिन्न भिन्न भावों के आश्रयों के साथ तादात्म्य का कहीं प्रयोजन ही नहीं रह जाता। यह बात ठीक है कि हृदय पर जो प्रभाव पड़ता है उसके धर्म का जो स्पर्श होता है वह उक्ति ही द्वारा, पर उक्ति के लिए आवश्यक नहीं है कि वह सदा विचित्र अद्भुत या फिर लोकोत्तर हो। ऐसी हो जो सुनने में नहीं आया करती या जिसमें बड़ी दूर की सूझ होती है। ऐसी उक्ति जिसे सुनते ही मन किसी भाव या मार्मिक भावना जैसे कि प्रस्तुत वस्तु का सौंदर्य आदि में लीन न होकर एक बारगी कथन के अनूठे ढंग, वर्ण विन्यास या पद प्रयोग की विशेषता, दूर की सूझ, कवि की चातुर्य या निपुणता इत्यादि का विचार करने लगे, वह काव्य नहीं सूक्ति है। बहुत से लोग काव्य और सूक्ति को एक ही समझा करते हैं, पर इन दोनों का भेद सदा ध्यान में रहना चाहिए। जो उक्ति हृदय में कोई भाव जागृत कर दे या उसे प्रस्तुत वस्तु या तथ्य की मार्मिक भावना में लीन कर दे, वह तो है काव्य। जो उक्ति केवल कथन के ढंग के अनूठेपन, रचना वैचित्र, चमत्कार, कवि के श्रम या निपुणता के विचार में ही प्रवृत्ति करे, वह है उक्ति। यदि किसी उक्ति में रसात्मकता और चमत्कार दोनों हो तो प्रधानता का विचार करके सूक्ति या काव्य का निर्णय हो सकता है। जहाँ उक्ति में अनूठापन अधिक मात्रा में होने पर भी उसकी तह में रहने वाला भाव आच्छन्न नहीं हो पाता, वहाँ भी काव्य ही माना जाएगा। जैसे देव का यह सवैया लीजिए, शासन में ही समीर गयो अरु आसुन ही सब नीर गयो ढरी, तेज गयो कुंडय अपनी अरु भूमि गई तनकी तनुता करी, दैव जिये मिलिबेई की आस के आस हो पास आकाश रहो भरी, जा दिन में मुखी फेरी हरे हसी हेरी हियो जो लिए हरिजू हरी। सवैये का अर्थ यह है कि वियोग में उस नायिका के शरीर को संगठित करने वाले पंचभूत धीरे धीरे निकलते जा रहे हैं। वायु दीर्घ निश्वासों के द्वारा निकल गई, जल तत्व सारा आंसुओं में ढल गया, तेज भी न रह गया, शरीर की सारी दीप्तियाँ कांति जाती रही, पार्थिव तत्व के निकल जाने से शरीर भी क्षीण हो गया। अब उसके चारों ओर आकाश ही आकाश रह गया, चारों ओर शून्य दिखाई पड़ रहा है। जिस दिन से श्री कृष्ण ने उसकी ओर मुंह करके ताका है और मंद मंद हंसकर उसके मन को हार लिया है, उसी दिन से उसकी यह दशा है। इसका अर्थ यही है जो हमने अभी ऊपर पढ़ा। इस वर्णन में देवजी ने विरह की भिन्न भिन्न दशाओं में चार भूतों को निकलने की बड़ी सटीक उद्भावना की है। आकाश का अस्तित्व भी बड़ी निपुणता से चरितार्थ किया है। यमक, अनुप्रास आदि भी है। सारांश यह है कि उसकी युक्ति में एक पूरी सावय कल्पना है, मजमून की पूरी बंदिश है, पूरा चमत्कार या अनूठापन है, पर इसी चमत्कार के बीच में भी विरह वेदना स्पष्ट झलक रही है, उसकी चकाचौंध में अदृश्य नहीं हो गई है। इसी प्रकार मतीराम के
मतीराम के इस सवैये की पिछली दो पंक्तियों में वर्षा के रूपक का जो व्यंग चमत्कार है वह भाव संबलता के साथ अनूठे ढंग से गुंफित है। सुनिए। दो अनंद सौ आंगन माछ बिराजे अषाढ़ की साँझ सुहाई प्यारी के बूझत और तिया को अचानक नाम लियो रसिकाई आई उन्हें मुँह में हंसी कोई तिया पुनि चाप से भव चढ़ाई आखिन ते गिरे आंसू के वो सुहाए गयो उड़ी हंस के नाई। तो इसके विरुद्ध बिहारी को उन युक्तियों में बिरहड़ी के शरीर के पास ले जाते हैं और ले जाते शीशी का गुलाब जल सूख जाता है। उसके बिरह ताप की लपट के मारे माघ के महीने में भी पड़ोसियों का रहना कठिन हो जाता है। रिश्ता के कारण बिरहड़ी सांस खींचने के साथ ही दो चार हाथ पीछे और सांस छोड़ने के दो चार हाथ आगे उड़ जाती है। अत्युक्ति का एक बड़ा तमाशा ही खड़ा किया गया है। कहाँ यह सब मजाक, कहाँ विरह वेदना। यह कहा जा चुका है कि उमड़ते हुए भाव की प्रेरणा से अक्सर कथन के ढंग में कुछ वक्रता आ जाती है। ऐसी वक्रता काव्य की प्रक्रिया के भीतर रहती है। उसका अनूठापन भाव विधान के बाहर की वस्तु नहीं है। उदाहरण के लिए दास जी की यह दशा सूचक युक्तियाँ लीजिए। अब तो बिहारी के वे बानक गए री तेरी तन दूती केसर को नैन कश्मीर भो श्रवण तो अबानी स्वांति बूदन के चातक भो